अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, बहुत बड़ा मार्का जनरल इलेक्शन 2024 इलेक्शन सिटी, जहां पर तमाम का रिजल्ट आया पूरे पाकिस्तान का। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं व्यूअर्स, कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट आया। अब रिजल्ट अवेटेड 117 रह गई है और जो अनाउंस कर दी गई है 148 कर दी गई है। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पोस्टपोन्ड हुआ है, एक हल्के से पोस्टपोन हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो अगर दिखा सके स्क्रीन पर, तो ये सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसका यहाँ पर रिजल्ट है। और 93 जो है वो रिजल्ट अवेटेड है और 203 के अनाउंस कर दी गई है। और यहाँ पर जो है वो पोस्टपोन एक हल्के का आ रहा है जो रेड है। अब ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं चार्ट, ये तमाम का रिजल्ट आ चुका है और व्हाइट का अभी आना बाकी है, इसी तरीके से कौमी असम्बली के। और नीचे जो है वो इंडिपेंडेंट सीट, यानी कि बल्ला नहीं था, बल्ले वाला भी नहीं था, लेकिन उसकी हिमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार है 93 सीटें उन्होंने ली हैं पंजाब से। आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक उसकी यहाँ पर आ रही है, पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 92 और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 6 और टीएलपी की तरीके लब्बैक पाकिस्तान की 1 सीट अब तक। जबकि अगर बात करें लाहौर के 44 हलकों की, जिसमें कि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों की और कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में मजमूई तौर पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम नून ने 9 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। जबकि जो तरीके इंसाफ के आज़ाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने 3 नशिस्तें हासिल की हैं, ठीक है, जिसमें कि लतीफ़ खोसा जो मद्दे मुकाबिल थे साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के, उन्होंने एक आज बड़ापन किया, फोन किया, ट्वीट किया लतीफ़ खोसा को कि वेरी वेल डन, और आपको जो है मैं सल्यूट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। ये एक जमहूरी अंदाज, बड़ा खूबसूरत अंदाज है जो कि अपनाना चाहिए इमरान खान को भी, ठीक है। और दूसरी जानिब शेख रुहील असगर NA 21 लड़ के लिया, किससे? अयाज सादिक से, कि ये हल्का मुझे चाहिए, यहां पर मार्का मारूंगा, मार्का सर नहीं कर सके। यहां पर पीटीआई के आजाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उस्मान कादिर ने लड़के यंग, वो जीत गए। उसके अलावा जो है वो राना मुबशर, अगर हम बात करें तो वो वहां पर हार गए, यानी कि NA की 3 सीटों पर मार्का सर किया है किन्होंने, जिनके इंतखाबी निशान कोई के था, किसी का बतख का, किसी का गिटार था, उन्होंने मार्का सर किया है जी। अब हम इस तरह बात करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जिसमें कि तमाम तर मुहर्रिफ अरकान उनके एक जो तरीके इंसाफ सेकंड तरीके इंसाफ बन गई थी। उस सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर नून लीग के 21 उम्मीदवार कामयाब, जबकि 8 आजाद और इस्तेकाम के उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में NA 117 से अलीम खान, NA 118 से हमजद शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज, NA 120 से अयाज सादिक ने मैदान मार लिया। यानी कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, जो बड़ी सीटें थी, ये इज्जत बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक बड़ी मजेदार और दिलचस्प बात आपको बताऊं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, रात तक उनकी 13,000 की लीड थी। सुबह उठे तो जहां पलट गए, रंग बदल गए, दुनिया बदल गई। 84,000 से जायद वोटों की लीड किसको मिली? नून लीग के कायद नवाज शरीफ को। जी हाँ, यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद यहां से 84,000 से जायद वोटों की लीड से हार गई, जो रात को 13,000 वोटों की लीड से बरतरी हासिल थी। उसके अलावा NA 121 से वसीम कादिर, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जो कि शेख रुहील असगर के मुकाबले में जीते हैं। NA 122 से लतीफ खोसा, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 124 से राना मुबशर, NA 125 से अफजल खोकर, अफजल खोकर जो है वो सीट निकालने में कामयाब हो गए। NA 126 से सैफुल मुल्क खोकर, खोकर छाए हुए हैं, पीटीआई में भी खोकर, आईपीपी में भी खोकर, तरीके इंसाफ में भी खोकर।
ठीक है, खानदानी आपस में बांटी हुई है। एन 127 से अताउल्ला तारक जनाब, रात को क्या चर्चे थे कि बिलावल भुट्टो जीत रहे हैं, लेकिन सुबह जहां पटने पलटा, मौसम पलटा और अंदाज पलटा, बिलावल भुट्टो सरदारी सिर्फ कितने वोट हासिल कर सके? 15,005 जनाब। और यहां पर अताउल्ला तारक जीत गए। एन 128 से ओन चौधरी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला था सलमान अकरम राजा से जनाब। रात को सलमान अकरम राजा जीत रहे थे, बर्तरी थी। सुबह ये बर्तरी उनकी हार में तब्दील हो गई और ओन चौधरी जीत गए। सलमान अकरम राजा ने पिटीशन भी दायर कर दी है कि फॉर्म 45 रोका गया प्रिसाइडिंग अफीसर की जानिब से कई हलकों से। उस पर जो है इलेक्शन प्रिसाइडिंग अफीसर को और रिटर्निंग अफसर को लाहौर हाईकोर्ट ने कल के लिए तलब कर ली है। उसकी समाअत होगी। देखना यह है कि रिटर्निंग अफसर इस बात का जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता। हो सकता है यहां पर रीपोलिंग हो या दोबारा इलेक्शन हो इस हल्के का। जी हाँ, एन 129 से मियां अजहर और एन 130 से नवाज शरीफ जो है वो कामयाब हुए डॉक्टर यास्मीन आशर के मुकाबले में। सूबाई असम्बली की रिश्तों की बात करते हैं, जिसमें कि 30 नशिस्तें थी लाहौर की। पीपी 145 से समीउल्लाह खान, पीपी 146 से मुस्लिम नून के गजाली सलीम भट्ट, पीपी 147 से हमदा शहबाज शरीफ, पीपी 148 से मुस्लिम नून के मुश्तबा शजाउर रहमान, पीपी 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान कामयाब हो गए। अब्दुल अलीम खान का पीपी से और एन 117 से बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन अब्दुल अलीम खान जो है वो कामयाब हो गए और काफी वोटों से इन्होंने लीड ले गए। जबकि पीपी 150 से ख्वाजा इमरान नसीर वैसे कभी हारे नहीं है, ठीक है, फिर जीत गए। पीपी 151 से मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट, ये तीसरी दफा जीते हैं जनाब सुहेल शौकत भट्ट, ठीक है। ये एन 121 में पीपी आती है 151। जबकि पीपी 152 जो कि एन 121 में आती है, उनके एन ए के उम्मीदवार शेख रोहिल असगर हालांकि हार गए हैं। पीपी 152 के मुस्लिम नून के मलिक वहीद कामयाब हुए। पीपी 153 से मुस्लिम नून के ख्वाजा सुलेमान रफीक कामयाब हो गए। यानी कि बड़ी दिलचस्प बात है, 4 पीपियां थी इस हल्के में, 3 से जो है वो जो पीपीओ से कौन जीत रहे हैं? नून लीग के। एनए से शेख रोहिल असगर हार गए। पीपी 154 से मुस्लिम नून के गुलाम हबीब ईवान कामयाब हुए। पीपी 155 से आजाद उम्मीदवार यानी कि तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता शेख इम्तियाज कामयाब हुए। पीपी 156 से आजाद उम्मीदवार अली इम्तियाज वड़ाइज कामयाब हुए। पीपी 157 से आजाद उम्मीदवार हाफिज फरत इबास कामयाब हो गए। पीपी 158 से मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ सदर वो कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ लाहौर की 2 पीपीओ से, एक एनए से और एन 132 से कसूर से कामयाब हो गए। जबकि पीपी 159 से मरियम नवाज शरीफ वो कामयाब हो गई। पीपी 160 से मुस्लिम नून के मलिक असद खोकर कामयाब हुए। पीपी 161 से आजाद उम्मीदवार फरख जवेद नून कामयाब हुए। पीपी 162 से आजाद उम्मीदवार शबीर गुज्जर कामयाब हुए। पीपी 163 से मुस्लिम नून के इमरान जवेद जो है वो कामयाब करार पाए। पीपी 164 से जो है वो शहबाज शरीफ कामयाब हुए। पीपी 165 से आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी तरीके इंसाफ के कामयाब हुए। पीपी 167 से मुस्लिम लीग नून के अनस महमूद कामयाब हुए। पीपी 167 से मुस्लिम नून के इरफान शफी खोकर कामयाब हुए। पीपी 168 से मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब कामयाब हुए। पीपी 169 से मुस्लिम लीग नून के गुलाम हबीब ईवान कामयाब हुए। पीपी 170 से आजाद उम्मीदवार हारून अकबर कामयाब हुए। पीपी 171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल कामयाब हुए। पीपी 172 से आजाद उम्मीदवार मिसबाह वाजिद कामयाब हुए। जनाब मियां असलम इकबाल फिर जीत गए हैं, मफरूर हैं, पता नहीं है कहां पे है, पर्चे बड़े हैं लेकिन एमपीए बन गए हैं। पीपी 173 से मियां मरगूब अहमद कामयाब हुए, हमेशा जीत जाते हैं। पीपी 174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन कामयाब हुए। ये बताया मैंने आपको लाहौर के 44 हल्कों का रिजल्ट, जबकि स्क्रीन पर जो रिजल्ट बताया है अब तक तो पीपी के जो रिजल्ट आना बाकी हैं। तकरीबन यहाँ पर अवेटेड जो अगर हम रिजल्ट करें तो सिर्फ 84 माजरत खाऊं 84
ठीक है, तो हो सकता है कि उस वक्त मुकम्मल हो चुका हो। इसी तरीके से नेशनल असेंबली के 109 अभी तक बाकी रह गए हैं, तो 156 जो है वो अनाउंस हो गए हुए हैं। व्यूअर्स, मुकम्मल रिजल्ट और इसका जो बिलाक तबसरा है आप अगले वीडियो में सुनेंगे कि क्या वजह बनी दो हलकों की, बिलखसूस डॉक्टर यास्मीन राशिद ओन चौधरी के, कि वो किस तरीके से जो है वो पासा पलटा, और सलमान अकरम राजा का कल क्या बनेगा, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।